आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अवदर्शक की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है और इनके बीच का अंतराल कितना है? 12.2 सेंटीमीटर। तो हमें अवदर्शक से वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है कि अवदर्शक से हम वस्तु को कहाँ पर रखें, अवदर्शक से वस्तु को कहाँ पर रखें कि जो हमारा अंतिम प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बने। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि इस स्थिति में कोणीय आवर्धन भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें कोणीय आवर्धन भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्न में देख लेते हैं। पहले प्रश्न में दिया हुआ है अभिदृश्यक की फोकस दूरी। अभिदृश्यक की फोकस दूरी हमारा अभिदृश्यक लेंस है। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी में दी हुई है 10 सेंटीमीटर और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दी हुई है कितनी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि जो इनके बीच का अंतराल है, अंतराल मतलब कि अभिदृश्यक से नेत्रिका की बीच की दूरी, या अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 12.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पहला नेत्रिका लेंस के लिए ए नेत्रिका लेंस के लिए एफ में क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेत्रिका लेंस के लिए जो v का मान होता है वो क्या होता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब माइनस का d, जो कि कितना होता है? माइनस का 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या हम यहाँ से ue का मान ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि होता है 1/fe बराबर 1/ve माइनस 1/ue। तो यहाँ पर मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/5 बराबर 1/ माइनस का 25 माइनस का ue। ठीक है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से ue का मान मिल जाएगा। ue बराबर माइनस का 4.2 सेंटीमीटर। तो जो ue का मान निकला है वो हमें क्या बता रहा है? वो हमें ये बता रहा है कि जो हमारा प्रथम प्रतिबिंब होगा, हमारा प्रथम प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा होगा? नेत्रिका से 4.2 सेंटीमीटर पर बन रहा है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जो हम पहला प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बन रहा है? वो बन रहा है 4.2 सेंटीमीटर पर। ठीक है, और अभिदृश्यक से नेत्रिका की दूरी कितनी है? 12.2 सेंटीमीटर है। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ से अभिदृश्यक के लिए क्या हो जाएगा? अभिदृश्यक के लिए क्या हो जाएगा? L बराबर क्या होता है? L बराबर होता है VO प्लस UE। ठीक है, तो L का मान क्या हो जाएगा? L का मान हो जाएगा अभिदृश्यक से नेत्रिका की दूरी। तो इसको हम लिख सकते हैं L बराबर 12.2 और VO का मान तो हमें ज्ञात है नहीं, लेकिन हमें UE का मान ज्ञात है। और देखिए जो ये मान होता है किसमें होता है? मॉड में होता है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 4.2। चूंकि हम जानते हैं कि मॉड के अंदर कोई भी संख्या होती है तो क्या होती है? वो धनात्मक हो जाती है। तो इसको ये लिख सकते हैं, इसको हम VO प्लस 4.2। तो यहाँ से जो VO का मान ज्ञात होगा वो हमें कितना ज्ञात होगा? VO बराबर हो जाएगा 12.2 माइनस 4.2 बराबर VO। तो यहाँ से हमें ज्ञात हो गया VO बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें VO का मान मिला है, तो इससे अब हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? देखिए VO का मान में ज्ञात हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें प्रश्न में FO का मान दिया ही हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो अब देखिए VO का मान ज्ञात है, FO का मान ज्ञात है, तो और हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी। तो अभिदृश्यक लेंस के लिए सूत्र लगा देंगे अब। इसीलिए जो है हमने पहले क्या निकाला? पहले नेत्रिका लेंस का सूत्र लगाया, उससे हमें बाकी के मान ज्ञात हुए। ठीक है, अब इनका प्रयोग करेंगे अभिदृश्यक लेंस के सूत्र में और निकालेंगे किसका मान? अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी मतलब UO का मान। तो सूत्र क्या होता है? 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO। FO का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर। VO का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर माइनस का UO। और जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से भी कुछ इस प्रकार मिल रहा होगा, ये 1/1 माइनस 1/8 बराबर माइनस के 1/UO। तो हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? UO का मान मिल जाएगा हमें माइनस का 1.1 सेंटीमीटर।
तो हम कह सकते हैं दृश्यक से वस्तु को कहाँ पर रखना चाहिए, 1.1 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा अगर हमें अंतिम प्रतिबिंब अगर हमें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाना है। तो तुम लिख सकते हैं अभिदृश्यक से वस्तु को 1.1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा पहला हो गया उत्तर। अब कह रहा है कि इस स्थिति में कोणीय आवर्धन ज्ञात करिए। मतलब कि ये जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बन रहा है तो हमें कोणीय आवर्धन ज्ञात करना है, और जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनता है तब कोणीय आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर माइनस के VO बटे UO 1 प्लस D बटे FE। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, VO का मान कितना है, VO का मान हम निकाल चुके हैं प्रश्न में 8 सेंटीमीटर बटे UO का मान कितना है 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 प्लस D का मान कितना है 25 सेंटीमीटर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, और FE का मान कितना है प्रश्न में 5। तो हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, हमें आवर्धन यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 44, और जो हमारा ऋण चिन्ह है वो ये बता रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब कैसा होगा, अंतिम प्रतिबिंब उल्टा होगा। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब उल्टा। तो प्रश्न में हमसे दो चीजें पूछी गई थी कि वस्तु को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए। तो वस्तु को अभिदृश्यक से 1.1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बन रहा है तब कोणीय आवर्धन कितना होगा 44। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।